नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित उसका पूर्व रंग में ही आचार्य महाराज ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा क्योंकि काम भोग बंध की कथा तूने सुनी है, सुनाई है और आचारत्व भी किया है, लेकिन तेरा संसार का अभाव नहीं हुआ। मैं तुझे आत्मा का वह भाव दिखाऊंगा, आत्मा का वह अनादि अनंत स्वरूप बताऊंगा कि जिसका अनुभव करने से तेरे को आत्मा की पूर्ण प्राप्ति होगी, प्रारंभ होएगा, वृद्धि होगी और उसकी पूर्णता होगी। अर्थात आत्मा का ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका अनुभव करने से आत्मा को सांसारिक दुख का अभाव होकर के अपने ही आत्मिक सुख की पूर्णता उसको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आत्मा का वह स्वरूप क्या है, उसमें ये जिज्ञासा उसमें डाली कि आत्मा उसमें एक उसका परम पारणामिक भाव रूप एक ज्ञायक भाव उसका स्वरूप है जो शुद्ध है। शब्द लिया ना, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो कहते हैं आत्मा का मैं वह शुद्ध स्वरूप तेरे को दर्शाऊंगा कि तू उसका अनुभव करना, क्योंकि मैंने उसका अनुभव करके प्रमाण करके ये वाली बात कही है। तू कर उसका अनुभव, उससे तेरे को आत्मा का ही आत्मिक सुख, शुद्ध आत्मा का शुद्धत्व परिणमन उस आत्मा को होएगा और उससे जितना भी पर्याय में अशुद्ध परिणमन है उसका नाश हो जाएगा और आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होएगा। तो महाराज आत्मा जब पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होएगा तब आत्मा शुद्ध होगा ना। आत्मा का तो वो शुद्ध स्वरूप है कि नाना सुन के पर्याय में अनादि की अशुद्धता राग द्वेष मोह होने पर भी मैं आत्मा का वह स्वरूप तेरे को बताऊंगा कि जो पर्याय में अशुद्धता से प्रभावित नहीं होता है, माने अशुद्ध नहीं होता है। और गजब की बात सुन कि वो अशुद्धता जो स्वभाव भाव रूप है उसका स्वभाव जड़ रूप है।
और वो भी अनादि से है। संसार अवस्था में अज्ञानी के शुभाशुभ भाव पर्याय में अनादि से है, और भगवान आत्मा भी अनादि से है। तो अनादि से शुभाशुभ भाव जो अशुद्ध भाव है, ऐसा होने पर भी जो अशुद्ध नहीं होता, एक बात। दूसरी बात कि वो शुभाशुभ भाव का जो स्वभाव है वो अचेतन स्वभाव है, उसमें चेतना का अंश नहीं है, माने वह जड़ रूप है। शुभाशुभ भाव जड़ रूप है। पहले कहा शुभाशुभ भाव अशुद्ध रूप है, लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध है। अब दूसरे बोल में यह कहा कि शुभाशुभ भाव जड़ भाव है, अचेतन भाव है, उसमें चेतना का अंश मात्र भी नहीं है। ऐसा अनादि से पर्याय में वह होने पर और पर्याय पने रूपी इस आत्मा को ऐसा संयोग सिद्ध संबंध होने पर भी ये आत्मा जड़ रूप नहीं हुआ है, ऐसा मैं तेरे को शुद्ध ज्ञायक भाव दिखाऊंगा। आ गया? समझ में आया आपको? पार ले जाना, पर्याय की दृष्टि, पर्याय से पार भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि कराते हैं। इसका क्या मतलब कि भाई पर्याय में अशुद्धता है, शुभाशुभ भाव है, अशुद्धता है, लेकिन इस अशुद्धता से पार कोई शुद्ध वस्तु है। तो तेरे को अंदर ज्ञान में ये वाली बात, ये जिज्ञासा तेरे को क्या ऐसा कि हां तो प्रभु अब आप बता दो मेरे को कि तूने समझ लिया पर्याय में शुभाशुभ भाव अशुद्ध है कि हाँ महाराज, अब तुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, किसका अनुभव करना है कि प्रभु आप कह रहे हो ना कि मैं तेरे को आत्मा का वो शुद्ध स्वरूप दिखाऊंगा कि जिसका अनुभव करने पर अरे पर्याय की अशुद्धता दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। क्या ये पर्याय की अशुद्धता के काल में भी भगवान आत्मा शुद्ध हाजर हुजूर अस्तित्व पने विराजमान है कि हाँ है? तो किसे देखना? पर्याय में अशुद्धता मौजूद होते हुए भी जिज्ञासु जीव किसे देखेगा? वाह, उसको देखेगा जिसको आचार्य महाराज दिखाना चाहते हैं। क्या एक डिबिया के अंदर, डिबिया बिल्कुल गंदी, देखो तो देखने का जिसका मन ना करे, देखना ना चाहे, आँख ही उस तरफ ना जावे, और फिर उसके अंदर मलिन कपड़ा, और उस एक मलिन कपड़े के अंदर फिर एक और मलिन कपड़ा, फिर एक और मलिन कपड़ा, फिर एक और मलिन कपड़ा, ख्याल में आया? और फिर साथ में कपड़े के अंदर रखा है डायमंड। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे को क्या दिखाऊंगा? डायमंड दिखाऊंगा। वो इतना कीमती है कि जितना भी तेरी निर्धनता है ना, वो निर्धनता वर्तमान की तो दूर हो जाएगी, वो तो तू सुन, लेकिन तेरी 100 पुश्तें भी निर्धन नहीं होंगी। वो डायमंड है। क्या कहते हो महाराज के? हाँ हाँ, वह डायमंड है इस डिबिया के अंदर, वो मैं तेरे को देना चाहता हूं। तुझे लेना है कि नहीं लेना है? कि यदि आचार्य देव की बात पर तेरे को विश्वास अगर हुआ है तो तू उस डिबिया को क्या समझ करके तूने डिबिया को लिया? डायमंड है, डायमंड है, इसमें डायमंड है। ऐसा तूने आचार्य देव की, तीर्थंकरों की, उनकी परंपरा में चलता आया हुआ इस तत्व की बात को तूने सुना और ये विश्वास किया
कि ये तीर्थंकर की परंपरा में चलता हुआ तत्व ज्ञान वो आचार्य कुंद कुंद तक आया, वहां से उनकी परंपरा से आचार्य भगवंतों की परंपरा में आया और ज्ञानी धर्मी जीवों की परंपरा में भी आया। तो तुझे पहले उनकी बात का क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। उधर से बोलता है आप जोधपुर हावड़ा से मत जाना पापा, उधर सारा रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, आपने न्यूज़ देखी नहीं, तुम देखते नहीं हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसकी बात का, वो अमेरिका में बैठे हुए की बात का, अपने बेटे की बात का ऐसा कि हाँ ऐसा, तो फिर मैं टिकट कैंसिल करा लेता हूँ, क्योंकि मैं तो जोधपुर हावड़ा से ही जाने वाला हूँ ना। वो अपने हजारों कोसों दूर बैठे हुए अपने बेटे की बात का विश्वास करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेटे ने टीवी पर उसे प्रत्यक्ष ट्रैक को पानी में डूबा हुआ देखा है। ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य देव ने आगम के सेवन से, गुरु की परंपरा से, युक्ति के अवलंबन से और स्वयं संवेदन से इस भगवान आत्मा का अनुभव किया है। तो उसकी बात अगर हम विश्वास नहीं करते, इसका क्या मतलब, क्या निकला? क्या आत्मा शुद्ध है? आत्मा शुद्ध है तो शब्द क्या लिया? ऐसा आत्मा कौन, उसका स्वरूप क्या, वो बताओ मेरे को। मैं तो अभी तक पर्याय के स्वरूप को ही आत्मा का स्वरूप मानता हूं। कहते नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है, पर्याय तो है लेकिन पर्याय में आत्मा नहीं है। आत्मा तो पर्याय से बाहर है, ये बाजू में है। आया समझ में? आया आपको? कितने? 2 शब्द। पहला शब्द क्या? शुद्ध और ज्ञायक। ओके, अभी एक शब्द की भी थोड़ा सा ख्याल कराएंगे आपको। शुद्ध और ज्ञायक। तो लिया कि अशुद्ध, अशुद्ध कौन? शुभाशुभ भाव। और आत्मा कैसा? शुद्ध, बराबर है। फिर क्या लिया? ज्ञायक। तो शुभाशुभ भाव कैसे? जड़, अचेतन। और आत्मा कैसा? चेतन, ज्ञायक। पॉइंट समझ में आया आपको? एक शब्द आया शुद्ध और दूसरा आया ज्ञायक। तो शुद्ध और अशुद्ध, तो एक ही जो शुभाशुभ भाव हैं उसमें ही दोनों लग गए। दोनों क्या लगे उसके अंदर? अशुद्ध और अचेतन और जड़। ओके, एक शुभाशुभ भाव में 2 बात लगी। कौन कौन सी लगी? अशुद्ध और अचेतन, जड़, बराबर है। ये बाजू जिसको आचार्य कुंद कुंद देव दिखाना चाहते हैं वह कैसा है? शुद्ध। और कैसा है? ज्ञायक। ज्ञायक है ना, चेतन, बराबर है, चेतन। लेकिन यहां शब्द क्या आया? ज्ञायक। ठीक है, सही बोला आपने, गलत नहीं बोला। वो चेतन, इधर जड़, इधर चेतन, इधर जड़, इधर ज्ञायक, इधर शुभाशुभ भाव अशुद्ध, और इधर भगवान आत्मा शुद्ध। शुद्ध, शुद्ध कि शुद्ध का क्या अर्थ हुआ? अरे शुभाशुभ भाव रूप होते ही नहीं कि साहब पे पर्याय क्यों हो जाती है और वो क्यों नहीं होता? भाई पर्याय में दोनों प्रकार का धर्म है। शुद्ध रूप परिणमने का भी धर्म है और उसमें अशुद्ध रूप परिणमने का भी धर्म है। पर्याय में ये दोनों प्रकार का उसके अंदर धर्म है। ख्याल में आपको बात आई? कैसा धर्म है उसमें? शुद्ध रूप परिणमने का भी धर्म है और अशुद्ध रूप परिणमने का भी धर्म है। लेकिन गजब की बात है भाई, क्या गजब की बात है कि भगवान आत्मा में ना तो अशुद्ध रूप परिणमने का धर्म है और ना शुद्ध रूप परिणमने का धर्म है। कुछ समझ में आया? ये क्या है? गाथा है। मैंने आचार्य भगवान एकदम तत्काल प्रतिज्ञा करके आए और 6 नंबर की गाथा की रचना कर दी। वो क्या स्थिति होगी जिस समय पर उन्होंने ये रचना की होगी? ओ हो, क्या आप ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है। शुद्ध
और अशुद्धता, ये दोनों प्रकार रूप परिणमन करने की होने की योग्यता किसमें है? पर्याय में। होने की योग्यता किसमें है? पर्याय में। ओके, ज्ञायक में परिणमन करने की बात ही नहीं है, वह तो त्रकाल परम पारणामिक भाव ध्रुव शाश्वत एक रूप रहने वाली वस्तु है, पर्याय पलट जाती है। ज्ञायक भगवान आत्मा आया, कुछ समझ में आया? ये पर्याय पलट जाती है, आत्मा ऐसे ही रह जाता है, हैं? अभी आप यहाँ पर समय सार की स्तुति बोल रहे थे, तब आप कौन सी मुद्रा में थे? पद्मासन की कि खड़गासन की? बताओ जल्दी बोलो। खड़गासन की मुद्रा में थे। अब मुद्रा बदल गई आपकी, कौन सी हो गई मुद्रा? मैं आपसे पूछता हूं, आप बदल गए कि नहीं बदल गए? आप यूं ही के यूं ही रहे, लेकिन बदल गई और नहीं बदला, एक ही समय पर बदल गया। और जो नहीं बदला, क्या नाम है? विकेश। नहीं बदला तो कौन नहीं बदला? विकेश नहीं बदला। बदला तो कौन बदला? खड़गासन और पद्मासन। लेकिन विकेश नहीं बदला। ऐसे ही बदली तो कौन बदली? पर्याय बदली, लेकिन भगवान आत्मा तो बदला नहीं। तुम अपने बेड पर रात्रि में विश्राम करने के लिए लेट जाना, तो आर यू हु? आप कौन हो? बोलो। अब तो इतना धीरे क्यों बोलते हो? संशय में है, संशय रहते क्या हैं? बोलो बोलो। सम्मेद। विश्राम की मुद्रा में हु आर यू? सम्मेद। ओके, जब जमाई आवे तो, और जब ऐसे कान खुजाओ तो, अरे ये सब भाई बदल जाने वाली पर्याय है, लेकिन मैं पर्याय बदल गई। उसी समय पर भगवान आत्मा यूं ही का यूं ही रहा। समझ में आया? हाँ हाँ, वो जो प्रमत्त आएगा ना, वो उसमें ख्याल कराएंगे। पहले अभी क्या है, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, फिर बात को करेंगे, फिर करेंगे। क्या लाए झोली में? क्या लाए? अरे अनार हैं, सेब हैं, केला है, नक है, नाशपाती है, ये सब है। ऐसा क्या कि हाँ हाँ हाँ, तो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो खोल के देख लेना, है ना? तो पहले क्या कराते हैं? हाईलाइट कराया आपको। क्या है इस 6 नंबर की गाथा में, क्या खजाना आया है? खजाने का विश्वास हो तो चाबी की पकड़ मजबूत, और खजाने का विश्वास नहीं तो ऐसे। आया बिंदु? समझ में आया? देखो क्या है, पर्याय में होना है। पर्याय अशुद्ध से शुद्ध हुई, उसमें होना है, या वो बदलेगी भी तो भी दूसरी पर्याय होगी। ओके, समझ में आ रहा है आपको? एक एक बात समझ में आती है। लेकिन भगवान आत्मा में कुछ भी होना नहीं है, वह तो है। उसे शुद्ध होना नहीं है, वह तो शुद्ध है। और पर्याय को शुद्ध होना है, और भगवान आत्मा को शुद्ध होना नहीं है। उसको वो शुद्ध है में होना नहीं होता। जो शुद्ध ही है उसमें होना क्या? अरे जो अशुद्ध हो तो शुद्ध होवे। जब वो अशुद्ध, अरे अशुद्धता तो दूर रहो, वो पर्याय पने रूपी शुद्ध भी नहीं है। क्योंकि पर्याय पने रूपी यदि शुद्ध हो, ये सारे बोलाएंगे इसके अंदर, इसमें सब बोलाएंगे। पर्याय पने रूपी यदि शुद्ध हो तो पर्याय की मुद्दत तो एक समय की, तो दूसरे समय शुद्धता क्या हो जाएगी? भले ही वो जैसे सिद्ध भगवान की शुद्धता है, तो एक समय पर जैसी शुद्धता वैसी दूसरे समय पर सिद्ध, लेकिन वो ही की वो ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? एक तो अशुद्धता से शुद्ध, और शुद्ध 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 ऐसे सिद्ध की पर्याय। ऐसा होने पर भी
वो का वो ही नहीं, लेकिन भगवान आत्मा तो अनादि अनंत काल वो कई वो मैं ऐसा, वो कई वो तत्व। क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है? एक बार इस जगत से, इस देह से, देह सहित होने पर भी, इन कर्मों से कर्म संयोग होने पर भी, इन रागादि भावों से उसका संयोग होने पर भी, तो एक बार पर्याय होने पर, ऐसा होने पर भी तू एक बार उससे पीठ तो कर ले। पीठ समझ गए? उससे मुंह तो मोड़ ले। एक बार इसकी ओर, ज्ञायक परमात्मा की ओर अपना उपयोग तो कर ले, उसकी दृष्टि तो कर ले, उसका अनुभव तो कर ले। बराबर ख्याल में आता है ना? अब इसमें क्या शब्द आया? एक ज्ञायक भाव है, ये शब्द आया ना। अभी मैं टीका लूंगा, अच्छा, लेकिन सब पहले क्या तुम्हारे क्या होते हैं? जैसे कोई आप कोचिंग ले रहे हो, कोई ट्यूटर से आप ट्यूशन ले रहे हो और आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो आप को वो आप क्या कहेंगे, सर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो बता दो, जिनकी पेपर में आने की हमको संभावनाएं हैं, ताकि हम उन पर अटेंशन ज़्यादा दे सकेंगे। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये खास खास मुद्दे की बातें, वैसे तो यूं एक एक शब्द इसका बहुत कीमती है, बहुत गंभीर भाव छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से हम और विशिष्ट, जिनके समझे बिना हम इस शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं। मैं तुझे उस शुद्धात्मा का स्वरूप बताऊंगा, काय के लिए बताऊंगा? जिसको तुझे जानना चाहिए। क्योंकि शिष्य ने स्वयं प्रश्न किया, ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप कौन है जिसे मुझे जानना चाहिए? माने मुझे अनुभव करना है, जानना है, दृष्टि करनी है, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना चाहता हूं। तो इसमें दो पॉइंट हैं। एक, शुद्ध आत्मा का स्वरूप जिसे जानना है। जानना है माने अनुभव करना है, वो मेरे को करना है अनुभव। बराबर ख्याल आया? अब एक शब्द लेते हैं, एक है, एक है, एक ज्ञायक भाव है, ठीक है? हाँ, देखो ये जितने भी द्रव्य हैं ना, 6 द्रव्यनो समुदाय है ना, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंद, एक धर्मास्तिका, एक अधर्मास्तिका, एक आकाश और असंख्यात कालाणु, ये सब है ना। इन सब में ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, सभी। कोई ऐसा नहीं है जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम वाला ना हो। ख्याल में आई बात है? माने पलटे भी और कायम भी रहे। ओके, समझ में आया? तो वो जो कायम वाला जो भाव है, सामान्य पने से देखो सब द्रव्य में, तो उसको क्या कहते हैं? पारिणामिक। लेकिन इसे कहा ज्ञायक, क्योंकि जीव भगवान आत्मा में जानना 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 ये असाधारण गुण है। बाकी के शेष पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में ये जानना 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 नहीं, इसलिए इसको ज्ञायक कहा है। ये पारिणामिकी भाव, तथापि इसको क्या कहा? ज्ञायक है। ये ज्ञायक है, जानना 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 जानना, बराबर है। अब एक 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 ज्ञायक भाव है। एक 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 माने अखंड, अभेद। एक का इधर बाजू में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अनेक। इधर क्या है? एक, तो इधर क्या है? अनेक। बोलो, बराबर पकड़ में आया आपको? इधर क्या है? एक ज्ञायक भाव। तो शब्द क्या आया? भैया आप उधर सब बराबर जाते कि नहीं? इधर शब्द क्या आया भाई साहब? एक।
तो एक के सापेक्ष दर ले तो क्या आया? अनेक। इसे कहा कि एक ज्ञायक भाव है। इसका अर्थ कि ज्ञायक भाव अनेक नहीं है। अब अनेक नहीं है तो क्या अनेक है? कि पर्याय अनेक है और गुण भेद भी अनेक है। पॉइंट समझ में आया? क्या अनेक हैं? पर्याय अनेक और गुण भेद अनेक। अनेक है ना? लेकिन भगवान आत्मा एक है। तो भगवान आत्मा में गुण है कि नहीं? अरे भैया, द्रव्य की क्या परिभाषा आई? गुणों के, बोलो क्या परिभाषा आई? ऐसा कहीं लिखा कि गुण को द्रव्य कहते हैं, दो को कहते हैं, तीन को कहते हैं, ऐसा लिया क्या? तो क्या देखा आपने? ऐसा। पॉइंट समझ में आया? बोलो इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? गुणों का समूह पकड़ में आया आपको? है ये सब, ये जो बैठे हैं ना हमारे भावी शास्त्री विद्वान हैं, ये सब होने वाले आगामी काल में, ये सब क्या करें, नज़र हटती ही नहीं आपसे, वो दूर जाती नहीं, कभी कभी जाती है तो उधर एकदम लगता है कि निर्विकल्प अवस्था में गए हुए हैं, ऐसा लगता है। मुझे लगता है यहाँ से इतना स्पष्ट नज़र नहीं आता ना। जैसे हमारे वो रमेश पाटनी जी इंदौर वाले बैठे हुए हैं, तो अब देखो अब ये आए ध्यान मुद्रा में ऐसा लगता है उधर। क्या समझ में आपके आता है कि नहीं बात? देखो भैया क्या कहते हैं यहाँ पर, ज्ञायक कैसा है? एक। और इधर उसके सापेक्ष इधर लेंगे तो क्या होगा? अनेक। बराबर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुट्ठी किसे कहते हैं? इसे आप लोग क्या कहते हैं इधर राजस्थान में? यही कहते हैं ना? बोलो क्या कहते हैं? बोलो। ये सम्मेद क्या कहते हैं भैया? मुट्ठी कहते हैं। अब ये बताओ, ये मुट्ठी किसे कहते हैं? कोई कहते हैं कि बिना उंगली वाला, बिना अंगूठे वाला मुट्ठी होती है। कल्पना कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। लेकिन शब्द भी दो आए। एक क्या आया? अंगुली और अंगूठा। एक शब्द क्या आया? मुट्ठी। अब जब मुट्ठी देखते हो तो अंगुली देखते हो। अगर अंगुली देखी का अर्थ है कि तुमने मुट्ठी नहीं, तो अंगुली है कि नहीं? कि है। होने पर भी गुण भेद नहीं पकड़ना है। गुण नहीं है ये वाली बात नहीं है आत्मा में। हाँ, ऐसे अंगुली नहीं है मुट्ठी में, अंगूठा नहीं है मुट्ठी में, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे मुट्ठी कहा किसको? ऐसे ही द्रव्य कहा किसको? कि अनंत गुणों के अखंड अखंड एक अखंड बैठा हुआ। समझ आया आपको? ऐसा है। एक ज्ञायक भाव है, शुद्ध है, ऐसा है आत्मा। उसको आचार्य देव क्या कह रहे हैं? किसकी प्रतिज्ञा की उन्होंने? एकत्व, आत्मा का एकत्व और राग आदि से विभक्त। विभक्त का मतलब वो उस रूप है ही नहीं, अशुद्ध है ही नहीं, अनेक है ही नहीं, जड़ रूप है ही नहीं। कौन? मैं आत्मा, ये ज्ञायक भाव, वो उसे दिखाना चाहते हैं हम। तब भी क्यों साहब, फिर पर्याय में तो शुभाशुभ भाव है ना। क्यों साहब, कर्म का संबंध तो आत्मा को अनादि से है ना। क्यों साहब, वर्तमान में तो हम संसार की 4 गतियों में से एक मनुष्य गति में तो है ना। वो कह रही है माँ बेटा खीर खा ले, लंदन की केसर पड़ी हुई है, खा ले, इसमें इसके अंदर पाकिस्तान के काजू पड़े हुए हैं, तुझे पता है। अरे बेटा खा ले खा ले। वो कह रहा है कि माँ कटोरी छोटी है। वो कह रहा है माँ
तुम इतनी बड़े कटोरे में ले आई हो मेरी खीर को। वो कह रहे हैं बेटा तू खीर खा ले, वो कटोरा कटोरी ही देख रहा है। क्या उस काल में, उस ही काल में जिस काल में मां कह रही है कि खीर खा ले, और वो कहां देख रहा है? वो खीर दिखाना चाहती है, उसका स्वाद दिलाना चाहती है। ऐसे ही कुंद कुंद भगवान हमें इस शुद्धात्मा का, एक गायक भगवान आत्मा का क्या कराना चाहते हैं? अनुभव कराना चाहते हैं। और मेरी दृष्टि काय पर है? क्यों साहब, हम तो अल्पज्ञ हैं। अभी कछु अनुकंपा हो जाए भगवान की तो आकुलता मिट जाए। देखो माँ, वो यथा योग्य है भजन में, तो गड़बड़ नहीं करना कुछ, वहाँ से हटा दो कहीं उसमें से। क्या है कि साहब ये गारंटी है कि मैं यदि गायक भगवान आत्मा का अनुभव करूं, और मैंने ऐसा अंतर में ऐसा उद्यम किया, निर्णय करने का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ किया, तो गारंटी है ना तुम्हारे पास इस बात की कि ये जो मैंने खून पसीने की कमाई से आज त्रिखंडी भवन बनाया है, और 25,000 करोड़ रुपए की संपदा है, और बैलेंस शीट में तो बहुत सी बातें मैंने दिखाई नहीं हैं, लेकिन वे सब मेरे ज्ञान में हैं। वे छूट तो नहीं जाएंगी अगर मैं अंदर चला गया तो? बोलो हमारे कहाँ गए शांति कुमार जी भाई साहब? क्यों तुमको तो कोई भगवान कुंद कुंदाचार्य देव गारंटी तो है, तुम गारंटी दे दो को वे, मैं अगर अंदर गया तो कोई चोरी वोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं उसका विरह तो नहीं हो जाएगा, वियोग तो नहीं हो जाएगा कि तेरे लिए हमने समय सार लिखा ही नहीं है, उनके लिए नहीं है। हाँ? क्या दिलीप भाई, ये समय सार इनके लिए है? ये समय सार किसके लिए है? हैं? इसमें आया है मेढ़े की भांति, वो क्या स्वस्ति, तो वो देखता रहा क्या कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं स्वस्ति, पर स्वस्ति नो अर्थ ना समझो तो कोई उसने दोहासी ने उसको समझाया, अरे ये बोल कर गए हैं तेरा अविनाशी, क्या कहते हो, क्या कहते हो? ऐसा बोल करके गए हैं कि हाँ ऐसा बोल करके गए हैं। ऐसे ही यहाँ कुंद कुंद आचार्य देव ये हम सबको दे करके गए हैं कि तू शुद्ध एक गायक भाव है, तू एक गायक भाव है, एक गायक भाव है। भाई ये स्वीकार भी पर्याय ही करेगी और पर्याय ही करती है। ये गायक भाव को, गायक भाव की स्वीकृति करने की कोई दरकार नहीं है, ऐसी गरज नहीं है, क्योंकि वह तो त्रिकाल है, उसको क्या करना है? होना जाना है तो पर्याय में है, में क्या होना है? यदि पर्याय को गरज हो तो मेरा लक्ष्य करे, मैं तो यूं ही का यूं ही विराजमान हूं, मेरे को कोई गरज नहीं है, गरज पर्याय को है। तो जब द्रव्य पर जोर जाता है तो दृष्टि उसमें सन्मुख हुए बिना रहती नहीं है, ऐसा है। ख्याल में आया? इसलिए कहा पहले जान, जाने बिना की श्रद्धा गधे के सर पर सींग के समान है। जानेगा तो मानेगा, ऐसे चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की ऊपर की पहली पंक्ति में लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक टोडरमल जी साहब ने, जानेगा तो मानेगा। इसलिए जानने की मुख्यता से कथन किया है, काय के लिए? मानने के लिए, श्रद्धान कराने के लिए कथन किया है ऐसा। लगा भाई साहब, लगा इधर क्या बेटा? बटन लगाओ ना, आगे के बटन लगा लो। अरे लगा के नहीं लगा, हमें कोई बटन थोड़ी लगवाना है आपसे। अरे तुम्हें लगा के नहीं लगा, किसको बोल रहे हैं? मेरे को। काय के लिए बोल रहे हैं?
बटन लगाने को। ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य देव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तू एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। तो काय के लिए बोल रहे हैं? उसका अनुभव कराने। आया समझ में? आया कि नहीं आया है? हाँ, ये मोबाइल को जेब में रख लो। तुम समझ गए, हमें कोई जेब में नहीं रखवाना है आपका मोबाइल, हमें नहीं रखवाना है। लेकिन जैसे मुझे तो केवल इतना आपको ख्याल कराना है, उस भाव का मैं भाषण आपको ख्याल कराना चाहता हूं कि ये जो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने बोला कि तेरा स्वरूप कैसा है, एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। तो ये सुनते ही जैसे वाचक वाच्य नियोग आया ना इसके अंदर है ऐसा, ये सुनते ही अंदर में ओहो मेरा ऐसा स्वरूप है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित मेरा शुद्ध स्वरूप है। बराबर ख्याल आ गया आपके? बराबर भैया, ठीक है। हाईलाइट अब यहाँ पर एक बार गाथा का हम सब मिलकर के वांचन करते हैं, ठीक है? बोलिएगा। न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो हरि गीत। अब देखो गजब का काम है। सच्चाई तो ये है, इस गाथा में पूरी नकल करा दी। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा चेहरा हमने दर्पण में दिखा दिया और वह झलक भी रहा है। पॉइंट आ गया? दो बातें हो गई। क्या बात हुई? दो, हमारा चेहरा और दर्पण में झलक रहा, तो दो हो गए। एक तो दर्पण हुआ और एक चेहरा। ओके, वो उसमें क्या हो रहा है? झलक रहा है। मैं देखूं तो झलकेगा और नहीं देखूं तो नहीं झलकेगा। नहीं समझ में नहीं आया? बात समझ में आई? इसे बस बात को पूरी करके विराम लेंगे हम। बोलो। एक क्या है? सामने दर्पण और इधर क्या है? चेहरा। ठीक है। अब मैं आपसे, हम सब इस बात का निर्णय करें कि यदि मैं दर्पण की ओर ना देखूं तो चेहरा झलकेगा कि नहीं झलकेगा? और अगर देखूं तब झलकना प्रारंभ होएगा। समझ में आया तुमको? नहीं समझ में आया? आ गया? तुम देखो या ना देखो, दर्पण में चेहरा तो झलक ही रहा है। लेकिन यदि तू देखेगा तो प्रसिद्ध हो जाएगा। समझ में आया? अगर तू देखेगा तो प्रसिद्ध हो जाएगा और नहीं देखेगा तो प्रसिद्ध नहीं होगा। लेकिन झलके नहीं, ऐसा कभी होएगा नहीं। इसी प्रकार से इस भगवान आत्मा जो एक ज्ञायक है, उसका जानना 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 जानना, ओ जानन 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 में मेरा भगवान आत्मा तो उसमें झलक रहा है। मैं कब से 17-18 नंबर की गाथा याद करो तो आपके ख्याल में आएगा। कब से झलक रहा है? अनादि से झलक रहा है। और तूने अनादि से देखा नहीं है। मात्र इतना सा होना जाना है कि तू देखेगा तो आत्मा की ख्याति हो जाएगी और नहीं देखेगा तो आत्मा की ख्याति नहीं होगी। लेकिन आत्मा तो, आत्मा में झलकना कभी बंद नहीं होगा। चर्चा आगे करेंगे, यहां विराम है।
कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कार्यक्रम बहुत है कल चलिए चलिए महाराज हेलो, हाँ, अगर कल समय है आपको 5 मिनट कमी लगा हो तो कल 10 मिनट दे देंगे।